हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ जनरल ग्रामर, जिसको हम कहते हैं टेंसेस। टेंसेस एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने आपको वर्ब्स के फॉर्म्स बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि वर्ब्स के जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट और पास्ट चार फॉर्म्स होते हैं। तो चारों फॉर्म्स को हमें अगर एक सेंटेंस में यूज़ करना है और हमें कोई भी एक्शन का टाइम या एक्शन का स्टेट बताना है। एक्शन का टाइम मतलब वो एक्शन कब हो रही है, या तो फिर एक्शन का स्टेट, अभी वो एक्शन चल रही है, ख़त्म हुई है, कितने टाइम के लिए चल रही है, कब शुरू हुई। ये अगर हमें टाइम या स्टेट किसी एक्शन का बताना हो तो हम टेंस के तौर पे उसे एक सेंटेंस बनाएंगे। टेंसेस कौन से होते हैं, तो पहले तीन मेन टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन हम उनके सब टेंसेस भी पढ़ेंगे। सब टेंसेस में प्रेजेंट टेंस का सब टेंसेस होंगे चार: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वैसे ही बाकी के दो दो है पास्ट और फ्यूचर, उसके भी बाकी चार सब टेंसेस होंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस के हम पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला जो सब टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मीनिंग सिंपल होता है। ये एक ऐसी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है कि जो एक्शन हैबिचुअल हो या तो फिर रिपीटेड हो। हैबिचुअल मतलब हर एक हैबिट में रोज़ हो रही हो, या तो फिर रिपीटेड हो, रोज़ रिपीट हो रही हो, या तो फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट्स है, ठीक है। मैं तीनों को आपके एग्जांपल देके समझाता हूँ। द शॉप क्लोजेस एट 9 PM। अभी ये आपने टेक्स्ट देखा तो शॉप क्लोजेस एट 9 PM, ठीक है। शॉप बंद होती है 9 बजे, हर रोज़ 9 बजे बंद होती है। हैबिचुअल एक्शन हो गई, हर रोज़ हैबिट है शॉपकीपर को कि 9 बजे वो शॉप बंद करने की। सेकंड एग्जांपल है माय पेरेंट्स वर्क एट द हॉस्पिटल, ठीक है। उसके पेरेंट्स, जो भी कह रहा है, उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, यानी रिपीटेडली वो हॉस्पिटल जा रहे हैं हर रोज़ सुबह, ठीक है। ये एक रिपीटेड एक्शन हो गया। तीसरा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। सन कभी भी वेस्ट में उसका राइज नहीं होगा, सन ऑलवेज ईस्ट में ही राइज होगा। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, हम इसे ऐसे लिखेंगे: सब्जेक्ट प्लस V1, या तो हम V1 यूज़ करेंगे या तो फिर V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। V1 या तो V1 यूज़ होगा, या तो फिर V1 के साथ तुम उसमें जो वर्ब है उसमें से या तो तुम S लगाओगे या तो फिर ES लगाओगे, ठीक है। जैसे हमारे पहले एग्जांपल में क्लोज था, तो क्लोज में हम एस लगाया तो क्लोजिस हो गया, ठीक है। राइज में हमने राइजिस लगाया। पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम वर्क का वर्क्स नहीं कर रहे हैं, हम वर्क को वर्क ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला और मीनिंग समझ में आ गया, तो हम सेकंड टेंस पे बढ़ते हैं, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करेगा जो एक्शन शुरू तो हुई है, लेकिन अभी अभी जो हम वो एक्शन के बारे में बता रहे हैं, वो एक्शन अभी भी चल रही है, वो एक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। एक्शन कंटिन्यूएशन में, कंटिन्यूएशन चालू है उसका। उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस, हम हेल्पिंग वर्ब्स में इज आर एम यूज़ करेंगे, प्लस जो VING फॉर्म ऑफ वर्ब है वो, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं तो आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वो अभी स्कूल जा रहा है, यानी उसने स्कूल के लिए वो निकला होगा थोड़े टाइम पहले, लेकिन अभी वो स्कूल पहुंचा नहीं है, अभी वो स्कूल जा रहा है रास्ते में, एक्शन कंटिन्यूएशन में। इसलिए सब्जेक्ट ही प्लस इज, हमने जो वर्ब यूज़, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया वो गो का ING फॉर्म, गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल वैसे ही है, दे आर सेलिंग फ्रूट्स, ईज के जगह हमने आर यूज़ किया, सेल का सेलिंग हो गया। आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, ईज है, आर यूज़ नहीं होता, और ड्रिंक का ड्रिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ख़त्म हो गई, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे।
उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस या तो तुम हैज़ या तो हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, या तो जो V3 फॉर्म, यानी मैंने तुम्हें समझाया था कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर टीचर ने उसे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे फ्रेंड ने उसका प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया, तो तुम उस कहोगे कि हाँ मेरे फ्रेंड ने मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म किया है, या तो हाँ उसने उसका प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया। तो हम आंसर में देंगे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। ही सब्जेक्ट हो गया, हैज़ तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंप्लीट का जो V3 फॉर्म है वो कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जांपल देता हूँ, दे हैव वॉन द गेम। दे सब्जेक्ट, हैव हैज़ या हैव में से हैव यूज़ किया हमने, वॉन तुम्हारा विन का जो V3 फॉर्म हुआ वो, और द गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन भी नीचे मैंने टेक्स्ट में दिया है, वो ध्यान से देखना। एक ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई, अभी भी कंटिन्यूएशन में है, लेकिन हमें पता है कि वो कितने टाइम से चल रही है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंडर आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ कॉमा हैव प्लस BEEN बीन प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा है ना, टाइम रेफरेंस और ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस जो इसका V3 फॉर्म में वो और प्लस टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेम रहेगा। अभी मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाता हूँ। ही हैज़ बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स फॉर 2 आवर्स। ध्यान से देखो एग्जांपल पे, ही तुम्हारा सब्जेक्ट है, हैज़ या हैव में से तुमने हैज़ यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब BEEN बीन प्लस प्ले का जो VING फॉर्म है प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो, वो 2 घंटे से वीडियो गेम खेल रहा है। हमें पता चल गया कि वीडियो गेम खेलना उसने पास्ट में शुरू किया था, लेकिन अभी भी वो खेल रहा है और 2 घंटे से खेल रहा है। हमें मेनली जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट अरे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें पता होता है कि एक्टिविटी कितने टाइम से चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया हो और आपको समझ में आ गया हो, तो हम पास्ट टेंस के ऊपर बढ़ेंगे। पास्ट टेंस का ऑफ कोर्स पहला जो फॉर्म है वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई पास्ट में ख़त्म हो गई, लेकिन हमें पता है कि वो एग्जैक्टली कब हुई थी। यही डिफरेंस है सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला ये होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब का जो सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है वो V2 है। ही कॉट द बॉल, ये तुम्हारा सिंपल एग्जांपल हो गया। ही कॉट द बॉल व्हेन इट केम टू हिम। ये मैं तुम्हें डिटेल में इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि ये इवेंट कब, ये या तो फिर ये एक्शन कब हुई है। ठीक है, जब उसके पास बॉल आया तब उसने बॉल को कैच किया। ठीक है, पता चल गया। नेक्स्ट सिंपल एक एग्जाम्पल, दे लेफ्ट द रूम व्हेन आई केम इन। ठीक है, नेक्स्ट हम सब टेंस पे जाएंगे जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एक ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ही ख़त्म हो गई, लेकिन कोई दूसरी एक्शन जब शुरू हुई या तो फिर कोई स्पेसिफिक टाइम इवेंट पे, वो जो पास्ट वाले एक्शन उस वक्त कंटिन्यूएशन में थी। मैं तुम्हें एग्जांपल देके समझाऊंगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। एग्जांपल देखो, ही वॉज वर्किंग व्हेन आई कॉल्ड हिम। ठीक है, पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो, प्लस VING फॉर्म प्लस या तो सेकंड एक्शन या टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट। वापस एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, ही वॉज वर्किंग व्हेन आई कॉल्ड हिम। मैंने फार्मूला के हिसाब से तुम्हें बताया, ही सब्जेक्ट हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्क का जो ING फॉर्म है वर्किंग, व्हेन आई कॉल्ड हिम ये तुम्हारा सेकंड एक्शन हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो ये एग्जांपल, जब मैंने उसे कॉल किया तब वो काम कर रहा था।
उसने काम ख़त्म नहीं कर दिया, उसका काम उस वक्त चल रहा था, यानी एक्शन कंटिन्यूएशन में है किस वक्त, जब मैंने उसे कॉल कर दिया। यानी जो सेकंड इवेंट है वो क्या है कि मैंने उसे कॉल किया। जो मेन इवेंट है या तो फिर मेन एक्शन है वो क्या है कि वो काम कर रहा था, उसने काम करना शुरू किया, मेन एक्शन उसने काम करना ख़त्म भी कर दिया, लेकिन मैंने जब उसे कॉल किया तब वो एक्शन कर रहा था, यानी वो काम कर रहा था। समझ में आया? ऐसी कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई, लेकिन जब कोई दूसरी एक्शन होती है या तो फिर उस वक्त कोई टाइम रेफरेंस होता है, तब वो मेन एक्शन तब कंटिन्यूएशन में होती है, तब चालू होती है। समझ में आ गया? और एक सिंपल एग्जांपल देखो, दे वर पेंटिंग द हाउस एट 6 PM। यानी उन्होंने पास्ट में हाउस को रंग करना, पेंटिंग करना शुरू किया, 6 बजे थे, तब उनका काम ख़त्म नहीं हुआ था, तभी भी वो पेंटिंग कर रहे थे। समझ में आ गया कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम इवेंट पे या तो फिर एक स्पेसिफिक सेकंड एक्शन पे वो उस वक्त चल रही थी, तब हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। एक ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ख़त्म हुई, लेकिन वो अगर कोई सेकंड इवेंट शुरू होने से पहले ही वो ख़त्म हो गई, या तो फिर कोई टाइम रेफरेंस पे ही वो मेन एक्शन ख़त्म हो गई, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस सेकंड एक्शन या टाइम रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर द टीचर केम इनटू द क्लास। दे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हैड तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंप्लीटेड तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया कंप्लीट का, देयर होमवर्क तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, बिफोर द टीचर केम, बिफोर द टीचर केम ये तुम्हारा सेकंड एक्शन हो गया। अभी मेन कंसंट्रेट करो एग्जांपल पे, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे यूज़ हुआ है। उन्होंने उनका होमवर्क ख़त्म कर दिया, ये उनका जो मेन एक्शन है, मेन एक्शन शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। उन्होंने उनका होमवर्क शुरू किया और ख़त्म भी कर दिया। कब? सेकंड एक्शन जब टीचर क्लास में आई तब। जब टीचर क्लास में आई तो उनकी जो मेन एक्शन है, जो उनका होमवर्क करने का काम है, वो ऑलरेडी उन लोग ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, यानी एक मेन एक्शन होती है, एक दूसरी एक्शन होती है, या तो फिर दूसरा एक टाइम रेफरेंस होता है। मेन एक्शन शुरू होती है और ख़त्म भी हो जाती है दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले या तो टाइम रेफरेंस पे पहले। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क बिफोर 2 PM। मतलब उन्होंने उनका होमवर्क करना पास्ट में शुरू किया, पास्ट में ख़त्म भी कर दिया, लेकिन 2 बजे उसके पहले उनका होमवर्क ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, यानी मेन इवेंट ख़त्म हो गई थी। ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पे। कोई अगर एक्शन जो पास्ट में शुरू होती है, लेकिन वो दूसरे जो अगर कोई दूसरी एक्शन वहाँ पर शुरू होती है, या तो फिर वहाँ पर कोई एक टाइम रेफरेंस है, उस वक्त वो एक्शन कंटिन्यूएशन में होती है, तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मेन यूसेज कैसे होता है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई, लेकिन पास्ट में ही ख़त्म हो गई, लेकिन दूसरे कोई टाइम रेफरेंस या कोई दूसरा एक्शन शुरू होने के वक्त वो कंटिन्यूएशन में चल रही थी। ठीक है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। ये मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। दे हैड बीन वेटिंग फॉर अ बस सिंस 2 AM। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, दे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन वेट का वेटिंग ING फॉर्म, फॉर अ बस ऑब्जेक्ट, सिंस 9 PM। ठीक है, अभी 9 बजे से वो लोग बस के लिए खड़े थे, मतलब वो लोग बस का वेट कर रहे थे। उन वेट करने की जो एक्शन है वो शुरू पास्ट में हुई, बस जब आई तब उनकी वो एक्शन ख़त्म भी हो गई, लेकिन जब 9 बजे थे तब
वो लोग अभी भी वेट कर रहे थे क्योंकि 9 बजे तक बस नहीं आई थी। यानी वहाँ पर सेकंड एक्शन शुरू होने से पहले या तो फिर टाइम रेफरेंस है जो 9 पीएम का टाइम रेफरेंस है, उस वक्त उनकी एक्शन पास्ट में अभी भी चल रही थी, ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। हाँ, अगर आपको ये तीनों टेंस, अरे सॉरी, ये चारों टेंस समझ में आ गए होंगे, तो हम फ्यूचर टेंस के ऊपर जाते हैं। फ्यूचर टेंस का पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, शायद कोई एक्शन पास्ट में होगी, हम लोग कॉन्फिडेंटली कहते हैं होगी, लेकिन शायद होगी या होगी नहीं, पता नहीं, लेकिन कोई एक्शन शायद पास्ट में होगी, तो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे। ही विल गो टू स्कूल, यानी मैं कह रहा हूँ कि वो कल सुबह स्कूल जाएगा। अभी अगर उसका मूड ना हो या तो फिर वो बीमार पड़े तो वो स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो स्कूल जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल देता हूँ, परहैप्स ही विल बाय अ न्यू कार। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी गाड़ी अभी पुरानी हो गई है तो वो शायद नई गाड़ी लेगा। अभी वो लेगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो फ्यूचर में नई गाड़ी लेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला सिंपल हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये टेंस आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट टेंस पे जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर कोई एक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में स्टार्ट होगी, लेकिन कोई दूसरा टाइम रेफरेंस पे या तो फिर कोई दूसरे एक्शन के शुरू फ्यूचर में शुरू होने से होने तक वो एक्शन उस वक्त कंटिन्यूएशन में, जो मेन एक्शन हो कंटिन्यूएशन में चल रही होगी, तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करेंगे। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म वीआईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ, अभी यहाँ पर कंसंट्रेट करो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ही विल बी ट्रैवलिंग टू हिज होम टुमारो। ही सब्जेक्ट हो गया, विल बी ट्रैवल का आईएनजी फॉर्म ट्रैवलिंग, टू हिज होम होम ऑब्जेक्ट, टुमारो टाइम रेफरेंस। ध्यान से देखो, जो एक्शन है वो उसकी ट्रैवलिंग की एक्शन है, मेन एक्शन है। उसने ट्रैवलिंग शुरू किया, अपने घर के लिए वो निकला, उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया। वो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रैवलिंग करना शुरू करेगा, लेकिन कल कल वो अभी घर पहुंचेगा नहीं। वो उस वक्त उसकी एक्शन कंटिन्यूएशन में होगी, जो मेन एक्शन है वो कंटिन्यूएशन में होगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हो गया। कंटिन्यूस टेंस में जनरली क्या है कि एक्शन कंटिन्यूएशन में होगी, ठीक है। ये इसीलिए हम उसे कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक्शन है वो पास्ट में शुरू हो, अरे सॉरी, फ्यूचर में शायद शुरू होगी, और दूसरे कोई टाइम रेफरेंस पे या दूसरे एक्शन पे वो जो मेन एक्शन है वो ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस टाइम रेफरेंस या सेकंड एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, दे विल हैव कंप्लीटेड द गेम बिफोर द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स। दे तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव कंप्लीट का जो V3 फॉर्म है, कंप्लीटेड द गेम ऑब्जेक्ट बिफोर द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स। ये तुम्हारा टाइम रेफरेंस, या तो फिर ये एग्जैक्टली कहने जाओ तो एक सेकंड एक्शन हो गया। ध्यान से समझो, जो गेम है वो दूसरी गेम शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई होगी। वो जो गेम है वो शुरू हुई, वो मेन एक्शन है वो शुरू हुई। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेन एक्शन है, जो गेम है, पहली गेम है, वो फ्यूचर में कभी शुरू होगी, लेकिन जब दूसरी गेम शुरू होगी उससे पहले ही पहली गेम ख़त्म हो जाएगी, या मतलब जो मेन एक्शन है वो सेकंड एक्शन के पहले ही ख़त्म हो जाएगी। और एक एग्जांपल देखते हैं, ही विल हैव ईटन बिफोर 10 AM। वो 10 PM सॉरी, वो रात के 10 बजे से पहले उसने अपना डिनर कर लिया होगा। मतलब समझो कि पहली एक्शन हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होगी कि वो खाना खाना शुरू करेगा, लेकिन वो 10 बजे से पहले वो खाना ख़त्म कर देगा। ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, इसका फॉर्मूला बताऊंगा और एग्जांपल से मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन काफ़ी ध्यान से सुनना क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होगी, वो फ्यूचर में दूसरी कोई एक्शन जब स्टार्ट होगी तो पहली एक्शन उस वक्त कंटिन्यूएशन में होगी, लेकिन हमें ये भी पता होगा कि पहली एक्शन कितने टाइम के लिए कंटिन्यूएशन में होगी। तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में नहीं डालेंगे, हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डालेंगे। इसका फॉर्मूला समझो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बी डबल ई एन बीन प्लस वी आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे कैसा होगा। रोहित विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स एट 9 AM। ठीक है, रोहित शायद फ्यूचर में वॉकिंग शुरू करेगा, 9 बजेंगे तब भी रोहित वॉक कर रहा होगा, वो रुका नहीं होगा, वो एक्शन ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेन एक्शन है वो ख़त्म नहीं हुई होगी। लेकिन हमें पता होगा कि रोहित 9 बजे वो 2 घंटे से वॉकिंग कर रहा होगा। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता है कि वो एक्शन कितने टाइम से चल रही है, तो हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डालेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब टेंस क्लियरली समझ में आ गए हो, नहीं आए हो तो आप रिवाइंड करके या तो फिर पॉज करके जो मैंने एक्सप्लेनेशंस दिया है वो देखना। टेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, टेंसेस और उनके फार्मूला, क्योंकि उनके फार्मूला के हिसाब से हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। मतलब आपका होमवर्क यही रहेगा कि आपको हर एक फार्मूला 5 टाइम्स लिखना है और फार्मूला समझ भी लेना कि फार्मूले का यूसेज कैसे होता है, क्योंकि अगर आपको फार्मूला का यूसेज समझ में नहीं आया तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच समझना। ठीक है।